मेरे दोस्तों, इजराइल किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, किसी को बख्श नहीं रहा है। इजराइल ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हुए अपने आप के अंदर का आतंक दुनिया को दिखा दिया है। लेबनान के बॉर्डर पर, लेबनान के अंदर यूएन की पीस कीपिंग मिलिट्री मौजूद थी। अपने चेक पॉइंट पर वो 12 महीने तैनात रहती है ताकि वो बॉर्डर पर नजर रखे कि कौन गलत कर रहा है और शांति बनी रहे। इजराइल की एयरफोर्स ने, यानी इजराइल ने उस यूएन की मिलिट्री को ही हमला करके घायल कर दिया। यूएन की जो फौज है उनमें से 4 फौजी बुरी तरह से घायल हैं। खबर यह है कि और भी लोग घायल हैं, लेकिन यूएन की ही बात करूं कि यूएन के पीस कीपिंग मिलिट्री के 4 जवान बुरी तरह से लेबनान के अंदर इजरायली हमले में घायल हो गए। यानी गज्जा और फिलिस्तीन के अंदर भी यूएन को निशाना बना रहा है इजराइल, और अब गज्जा के बाहर भी यूएन को सीधा मार रहा है इजराइल। लेकिन फिर भी हिजड़ों की तरह तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन ताली बजाकर चुपचाप देख रहे हैं और इसका विरोध पर सिर्फ विरोध कर रहे हैं ओरली। इस खतरनाक कांड के ऊपर बेचारा लेबनान क्या कहे। लेबनान के राष्ट्रपति ने वही घिसा पिटा बयान दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि यूएन के अंदर हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। अरे भाई, यूएन के अंदर आप कंप्लेंट क्या करोगे? सोच के देखो, यूएन की ही फौज को मार रहा है इजराइल, तो आप यूएन के पास जाओगे, सर आपके 4 लोग मार दिए कुछ करो। बहरहाल वो बेचारे मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल का प्लान यह है कि बफर जोन गाजा के अंदर बनाएगा। अब बहुत सारे हमारे ओवर स्मार्ट समझदार मुसलमान कहने लगे, यार रजा भाई तुमने कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता था। हाँ, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। ससुर, तुम्हें कुछ पता नहीं होता कि अगली गली में क्या हो रहा है, तो तुम तोहमत लगाते हो। लो तुम्हारे मुंह पे जूता। ये मैप देखिए जरा ध्यान से। 16% गाजा की सरजमीन पर, सिर्फ बॉर्डर के इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। ये जो आप लाल पट्टी इस मैप के चारों तरफ देख रहे हैं, यानी आप देखिए कोने में जो लाल घेरा चल रहा है, इस पूरी जमीन पर इजराइल ने बॉर्डर बना दिया है और उस बॉर्डर पर इजराइल की मिलिट्री तैनात है। हालांकि इजराइल ने इस बीच में भी, ये सिर्फ मैं हाईलाइट यहां करके बता रहा हूं, वरना बीच में भी गाजा के कई इलाकों पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन बॉर्डर उसने गाजा का गाजा के अंदर ही बना दिया है और बफर जोन के नाम पर 16% गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। उधर इजराइल ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 82 गाजा के लोगों को शहीद किया है, जिसके साथ 32,700 से ज्यादा शहादत हो चुकी है और ये आंकड़े अल्लाह की कसम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अरब ममालिक चुपचाप देख रहे हैं, हत्ता कि आप ये भी जान चुके हैं कि इजिप्ट हो या फिर कतर हो या फिर बहरीन हो या फिर सऊदी अरब हो, ये तमाम अरब देश इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार हैं। इजराइल ने परसों सीरिया के ऊपर अटैक किया था, खतरनाक, और वो तमाम तस्वीर मैंने आपको दिखाई दी। मौत का आंकड़ा उस हमले का बढ़ गया है। 52 लोग मारे गए हैं सीरिया में, लेकिन ये पूरे उन इलाकों का सबसे बड़ा हमला साबित हुआ है। एक खतरनाक हमले में सीरिया, हिजबुल्लाह और ईरान को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगभग 38 सीरिया के फौजी मारे गए इस हमले में और 7 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं इसी हमले में, और बाकी बचे कुछ IRGC की फौज, ईरान की फौज सीरिया में मारी गई है। और अभी भी ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, घायलों के आंकड़े तो सामने ही नहीं आए हैं। उधर इस्लामिक जिहाद के लीडर की मुलाकात की ताजा तरीन तस्वीर आपके सामने। ये ईरान पहुंचे और ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला ईरान ने उनका मोस्ट वेलकम भी किया। ऐसा नहीं किया ईरान ने कि इस्लामिक जिहाद और फिलिस्तीन से खुद को काट दिया। यही तो खास बात है। मैं ऐसे ही ईरान की बात आगे नहीं रखता। अब आपके कदमों में यह फैसला है। आप खुद तस्वीर मेरे भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों समझो। एक तरफ अरब के देश हैं जो हमास से और फिलिस्तीन अथॉरिटी से बात तक नहीं करते, हत्ता कि वो इजराइल के खिलाफ खुलकर कोई एक्शन तक नहीं लेते। ऐसे में वाहिद एक ईरान है
जो खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन का साथ देता है। वहीं मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने अपनी सरकार को छूट दे दी है कि आप दोहा कतर के आरो जाकर हमास से डील के लिए बातचीत शुरू कर दें। जो इजराइल के जो लोग हैं वो बिल्कुल भारत के नारंगियों की तरह जबरदस्ती मुसलमानों से और फिलिस्तीनियों से पंगा लेते हैं। जापान के अंदर फिलिस्तीन के जो समर्थक थे वो प्रदर्शन कर रहे थे जापान में। वहां पर इजराइल की एक फुटबॉल की टीम पहुंची। वो टीम मेंबर जानबूझकर फिलिस्तीन के लिए जहां प्रदर्शन हो रहा था वहां ओटरा खोजने, पंगा लेने के लिए पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए। वहां जाकर इस व्यक्ति के हाथ में एक नीली जर्सी आपको नजर आएगी। ये सब प्रदर्शनकारी हैं और ये वीडियो वो खुद व्यक्ति बना रहा है। और वहां जाकर इजराइल के लोगों ने, इजरायली प्लेयर्स ने इजराइल का नेशनल एंथम गाना शुरू कर दिया, सिर्फ पंगा क्रिएट करने के लिए। जरा अलग से इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन जापान में एक कांड इस वीडियो के दौरान यह हुआ कि ये जो अपने जर्सी पर इजराइल का झंडा दिखा रहा था, जो प्लेयर था, जब ये वहां से निकला है तो उसके हाथ में जर्सी नहीं थी, क्योंकि वहां के जापानीज फिलिस्तीनी समर्थक लोगों ने उस इजरायली खिलाड़ी से उसकी जर्सी ही छीन ली थी और पिछवाड़ा लाल करके भगा दिया था। בוקר קשוח פה ביפן. אני אחרי אימון בוקר מתיש, 10 קרבות. אחרי האימון אני הולך לאכול ופשוט מוצא את עצמי בדרך לאוכל, נמצא בהפגנה של פרו חמאס. כל כך עצוב לי לראות שהם בורים, שהם לא יודעים את המידע הנכון, שהם הולכים אחרי הזרם, פשוט אחרי מה שהם רואים במדיה, פייק ניוז. וזה היה כל כך קשה. פשוט ניסיתי להסביר, להילחם על האמת, להילחם בשביל מדינת ישראל, והיה לי הרבה יותר קשה מהאימון. אני אומר לכם, זה התיש אותי, אבל אנחנו לא נוותר להם. ורציתי לחזק את כל מי שעושה זה יום יום. אין לנו ארץ אחרת. इसके अलावा पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है। जॉर्डन में आज भी 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में एक 13 साल के नौजवान बच्चे को इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें रोज आ रही हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि रजा हर खबर को फिलिस्तीन और इजराइल की दिखा रहा है। आप भी बोर हो गए होंगे, लेकिन खुदा की कसम मैं नहीं थका, ना मैं बोर हुआ, क्योंकि फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस का जो टॉपिक है वो मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए खुदा पाक की कसम प्रायोरिटी है। एक तरफ 1000 लाख खबरें हों, दूसरी तरफ मेरे फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस की खबर हो, मैं सबसे पहले उसको कवर करूंगा, हर छोटी बात। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, मैं तब से आपको अपडेट दे रहा हूं फिलिस्तीन और इजराइल की, 3 साल से, जब से कोई यूट्यूबर, कोई गोदी मीडिया का चैनल फिलिस्तीन के नाम पर कुछ दिखाता और बोलता नहीं था। आज भी बहुत यूट्यूबर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट फिलिस्तीन के लिए खुलकर नहीं बोलते, वो कतरा जाते हैं, वो डबल गेम खेलते हैं, दोगली पॉलिसी चलते हैं। 4 फिलिस्तीन की अच्छाई कर देंगे तो 5 इजराइल की अच्छाई कर देंगे कहीं ना कहीं। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, मेरा ईमान है और अल्लाह का करम है
कि ये ज़बान किसी के बाप से नहीं डरती और इंशाअल्लाह न डरेगी। आप बस साथ बनाए रहिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। मेरे दोस्तों, इज़राइल कितना खौफनाक हमला कर रहा है आप सोच नहीं सकते। ये तस्वीर मैं सेंसर कर रहा हूं, लेकिन तस्वीर की कहानी जान लीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एक बाप अपने 1-1.5 साल के बच्चे को सीने पर रखकर सो रहा था। इज़राइल ने उनके घर पर बमबारी कर दी। उसी हालत में बाप के सीने पर चिपटा हुआ वो बच्चा और बाप शहीद हो गए। कई दिनों के बाद उनकी बॉडी को उनके घर के मलबे से निकाला गया। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। बस अब दिल से यही आह निकल रही है कि अल्लाह इन पर अजाब नाजिल करे। गज़ा के अंदर जिंदगी बहुत मुश्किल है, मौत बहुत आसान। जो जिंदा है वो भी जिंदा नहीं। ये तस्वीर देख लीजिए, एक 10 साल का बच्चा जो भूख और प्यास का शिकार है, जिसके जिस्म की और पीठ की तमाम हड्डियां बाहर आ गई हैं। खाल इतनी पतली हो गई है कि जोर से अगर पकड़ लें तो खाल हाथ में आ जाए। ये तमाम गाजा के बच्चों का हाल है। अल्लाह अकबर। बड़ी खबर यह है कि अल जजीरा ने तस्वीर जारी करी थी कि इजराइल के सैनिकों ने 2-3 निहत्थे फिलिस्तीनियों को गोली मारी, उन पर मिसाइलें भी दागी और जब उनकी लाश गिर गई तो बिल्डोजर से उठाकर उनको ले गए और उनके साथ अमानवीय हरकत करी। ये देख लीजिए, इजराइल का अखबार है। इजराइल की फौज ने एक्सेप्ट किया है अपना गुनाह कि हाँ ऐसा हमने किया है। ये इजराइल की दादागिरी है। इजराइल अपने जुर्म को कबूल कर रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नंगाई करते हुए इन तमाम बातों को इग्नोर कर रहा है। जिगर फटने वाली तस्वीर रोज दिखा रहा हूं और रोज आ रही है और यकीन मानिए खुदा पाक की कसम 100% से कटौती करके सिर्फ 30% मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। इस तस्वीर को देखिए, एक इजरायली महिला फौजी के बॉडी कैम का ये वीडियो है। फिलिस्तीनियों की लाश गिरी हुई है और बिल्डोजर से उस लाश को उठाया जा रहा है उनकी, और इजराइल की वो महिला फौजी गाना गा रही है। ये देख लीजिए, ये हाल है भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खैर आगे बढ़ते। इजराइल की बातें गधे के पिछवाड़े जैसी है जिसका कोई मतलब नहीं होता। इजराइल ने कहा था किसी भी सिविलियंस को इलाके से निकलना है, वो सफ़ेद कपड़ा हाथ में ले, शांति का कपड़ा, और वो निकल जाए, उसको कुछ नहीं होगा। लीजिए सच्चाई देखिए। एक फिलिस्तीनी, एक गाजा का व्यक्ति हाथ में सफ़ेद झंडा लिए जा रहा था, इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर शहीद कर दिया। किसी एक बात पर तो टिके ये टेररिस्ट इजराइल, ये टेररिस्ट नेतन्याहू, ये टेररिस्ट आईडीएफ, एक बात पर नहीं टिक रहे हैं। अब फिलिस्तीनियों की, गाजा के लोगों की हालत देखिए और इजराइल का रवैया देखिए, और अब भारत के मुसलमानों का हाल देखिए और भारत के मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म ये बीजेपी कर रही है उनका रवैया देखिए। मेल खा रहा है ना? समझिए, जुल्म के खिलाफ बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगला नंबर आपका है। इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए। ये बारकोड उन लोगों के लिए है, कई लोग कह रहे हैं स्कैनर काम नहीं कर रहा है, बारकोड काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं कर रहा है तो कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहिए। अदरवाइज बैंकिंग सिस्टम से आप सीधा NEFT कर सकते हैं, बैंक डिटेल नीचे है। पहले आप अपने आस पड़ोस के गरीबों को देखिए और कोशिश कीजिए आप अपने हाथों से गरीबों की मदद कर दें। लेकिन फिर भी जिगर फट रहा है आपका कि रज़ा भाई नहीं, हमें फ़िलिस्तीन के लिए अलग से दान देना है, तो आप फ़िलिस्तीन एम्बेसी जा सकते हैं, वहाँ दे आइए, रसीद ले लीजिए उनसे। दूसरी बात, अब भारत के कोने कोने में ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे काम काज की वजह से सब कुछ छोड़ के दिल्ली तो नहीं आ सकते एम्बेसी जाने के लिए, ना वो थर्ड पार्टी का भरोसा कर रहे हैं कि किसी और को क्यों दे हम, तो उनके लिए ये बार कोड है कि भैया आप इसमें UPI करवाइए या फिर आप अकाउंट में डाल दीजिए, हम सारा पैसा इकट्ठा करके, हम मतलब मैं अकेला ही कर रहा हूँ, तो मैं ये पैसा इकट्ठा करके फ़िलिस्तीन की एम्बेसी में, वही जो प्रोसेस है, जाऊँगा, एम्बेसडर के हाथ में दूंगा, फिज़िकल रसीद लूँगा
तस्वीर, वीडियो, अलाना फलाना धमाका, आपको यकीन दिलाने की पूरी गारंटी मेरी है। आपकी रकम एक एक पाई पाई वहां तक पहुंचाई जाएगी। जय हिंद।